राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। वो शहर में पढ़ाई करने गया था और छुट्टियों में गांव वापस आ रहा था। गांव का रास्ता सुनसान और घने जंगलों से होकर गुजरता था। रात के समय उस रास्ते से गुजरना खतरनाक माना जाता था, क्योंकि वहाँ कई हादसे हो चुके थे। लोगों का मानना था कि वहाँ कुछ असामान्य होती है। एक रात जब राहुल गांव लौट रहा था, उसकी बस देर रात तक पहुंची। वो घने जंगल के पास उतर गया, क्योंकि गांव जाने के लिए यही छोटा रास्ता था। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छाया था। उसके पास एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी बहुत कम थी। राहुल ने जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने उसी अपना वहम समझकर और आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी, पत्तों की सरसराहट, कदमों की धीमी आवाज़। इस बार राहुल ने बिना देर किए पीछे मुड़कर देखा। वहाँ से उसे एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसके ओर बढ़ रहा था। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन वो साया भी उसकी गति से बढ़ रहा था। अब राहुल भागने लगा। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वो साया भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। आखिरकार राहुल गांव के पास पहुंचा और भागते भागते अपने घर में घुसा। वो हाँफते हुए अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। वो जानता था कि जो भी कुछ उसके पीछे था, वो कोई इंसान नहीं था। अगली सुबह जब राहुल की माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बताया। उसकी माँ की आंखें में डर साफ दिखाई रही थी। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी जंगल में एक औरत की मौत हो गई थी, और तब से वो उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। जो भी रात में उसे रास्ते से गुजरता है, उसे वो आत्मा अपना शिकार बना लेती है। राहुल के चेहरे रंग उड़ गए। उसने ठान लिया कि अब वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। लेकिन वो सवाल अब भी उसके मन में गूंज रहा था। वो कौन थी? वो कौन थी? और राहुल की माँ की बात सुनकर मन ही मन ठान लिया कि अब वो कभी भी रात के उस जंगल से नहीं गुजरेगा। लेकिन उस रात का डर उसके मन में गहराई में बस चुका था। हर बार जब वो उस जंगल के बारे में सोचता, उसे वही सफ़ेद साया याद आता जो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना घटी। गांव के ही एक लड़के विक्रम को रात के समय उसी जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। वो शहर में काम करता था और देर रात ही घर पहुंच पाता था। उस दिन उसे भी देर हो गई और वो वही जंगल का रास्ता पकड़कर घर लौट रहा था। अगली सुबह विक्रम का शव जंगल के किनारे पाया गया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों का कहना था कि विक्रम की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और चेहरे पर गहरी दहशत छाई हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। राहुल इस खबर से हिल गया। उसने विक्रम का हाल सुना तो उसे अपने उस रात की घटनाएं याद आ गई। उसे यकीन हो गया कि जो कुछ उसने देखा था, वो सिर्फ उसका वहम नहीं था, बल्कि वास्तव में उस जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो बेहद खतरनाक और भयानक है। राहुल ने गांव के बुजुर्ग से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ के पास गया, जो गांव की पुरानी कहानियों
और रहस्य के बारे में जानते थे। बाबा ने उसे जंगल की असली कहानी बताई। बाबा ने कहा, बरसों पहले उसी जंगल में एक औरत रहती थी। उसका नाम था कमला। वो बहुत सुंदर थी और गांव के कई लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसके पति ने एक दिन उसे धोखे से छोड़ दिया और कमला ने उसी जंगल में जाकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा तब से भटक ही रही है। वो उन लोगों से बदला लेती है जो रात में उस रास्ते से गुजरते हैं। राहुल के रेंगते खड़े हो गए। उसने बाबा से पूछा, लेकिन मैं कैसे बच गया बाबा? बाबा ने गंभीरता के साथ कहा, शायद वो तुम्हें अपनी पूरी तरह से शिकार नहीं बना पाई। हो सकता है अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी ना हो। राहुल के मन में भय और डर भी गहरा दिखने लग गया। उसने फैसला किया कि अब इस रहस्य को और ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके मन में एक और सवाल अब भी गूंज रहा था। क्या कमला की आत्मा से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? कुछ हफ्ते बीत गए। राहुल ने इस बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दिया था, लेकिन गांव में हर कोई इसी भूतिया जंगल की चर्चा कर रहा था। कई लोग अब उस रास्ते से गुजरने से कतराने लगे थे, लेकिन तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल को फिर से उस डरावने रहस्य में चीख लिया। रात के अंधेरे में गांव के मंदिर के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। गांव के कुछ लोग उसे देखा और उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे वो अचानक से गायब हो गई। अगले दिन गांव में हमकच मच गया। क्या वो कमला की आत्मा थी? क्या वो गांव में लोग और को अपना शिकार बनाएगी? राहुल अब इस रहस्य को और ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने ठान लिया कि वो इस आत्मा का सामना करेगा और पता लगाएगा कि इसका अंत कैसे किया जा सकता है। राहुल ने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उस आत्मा की सच्चाई जानने की योजना बनाई। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में गया जहां उसने उस सफ़ेद साये को देखा था। उनके हाथों में मशाल और टॉर्च थी। वे उस जगह पर पहुंचे जहां विक्रम का शव मिला था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ रात की हल्की हवा पेड़ों से टकरा रही थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों फटे की फटी रह गई। वही सफ़ेद साया जो उसने पहले देखा था धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। क्या राहुल और उसके दोस्त कमला की आत्मा का सामना कर पाएंगे या फिर वो भी उसका शिकार बन जाएंगे? राहुल और उनके दोस्तों को दिल धड़कन तेज हो गई। सफ़ेद साया में बिल्कुल उनके सामने थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में एक गहरी नफरत और दर्द झलक रहा था। उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैली रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे हिला रहे। राहुल ने मशाल को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसकी रोशनी भी उस साये के आमने बेसहार लग रही थी। तभी यह साये अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ मानो दूर से आती हुई गूंज रही हो। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मरना चाहते हो? राहुल ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज़ में बोला, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या कोई रास्ता है जिससे तुम्हें शांति मिले? साया कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू किसी के इंतजार का आंसू जैसे ही नहीं था।
वह बर्फ के ठंडी बूंद की तरह जमीन पर गिरते ही गायब हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं कामला हूँ, मेरा विश्वासघात हुआ है। मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। इस जंगल में मैंने अपनी जान दे दी, लेकिन मैं मरने के बाद चैन नहीं पा सकी। मेरा दर्द मुझे हर रोज़ जलाती है। मैं उन लोगों का सज़ा देती हूँ जो मेरे जैसे धोखेबाज होते हैं। राहुल समझ गया कि कमला का दर्द और उसकी आत्मा बेचैनी इस भयानक हथियारों की ओर धकेल रही थी। लेकिन उसने एक सवाल और पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? उस रात तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? कमला की आत्मा ने राहुल की ओर देखा। तुमने किसी को भी धोखा नहीं दिया, लेकिन अगर तुमने उस जंगल में ज़्यादा समय बिताया होता तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ती। राहुल ने देखा कि आत्मा दर्द में थी, लेकिन उसने अब अपने सवाल का जवाब नहीं पाया कि इसे कैसे ख़त्म किया जाए। तभी उसके दोस्त मनोज ने एक विचार सुझाया, क्या तुम्हें माफ़ी मिल सकती है? अगर हम तुम्हें पति को ढूंढ रहे और वो तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? कमला की आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर वो मुझसे माफ़ी मांग ले और मेरे दर्द को समझ ले तो मैं शायद इस दर्द से मुक्त हो सकी हूँ। लेकिन वो अब तक कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। राहुल और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो कमला का पति को ढूंढेंगे और उसे माफ़ी के लिए मजबूर करेंगे ताकि कमला की आत्मा को शांति मिल सके। वो गांव के पुराने दरवाजों और बुजुर्गों से पूछताछ करने लगा। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि कमला का पति अब एक और गांव में नहीं रहता है और वो अपनी गलती पर पछता रहा है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस गांव में जाकर कमला के पति से मिला। उसका नाम मोहन था और वह अब एक बूढ़ा और अकेला आदमी था। जब राहुल ने उसे सब कुछ बताया तो उसकी आंखों में पछतावे का आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कमला के साथ जो किया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसकी आत्मा आज भी भटक रही है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मोहन को लेकर राहुल वापस जंगल में आया। वो सब उस जगह पर पहुँचे जहाँ कमला की आत्मा ने उसने बात की थी। मोहन ने रोते हुए अपने पति का आत्मा को पुकारा, कमला मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा देकर बहुत ही बड़ी गलती की है। मेरे इस पापों के लिए मुझे माफ़ कर दो ताकि तुम चैन से रह सको। हवा अचानक से ठंडी हो गई और एक दर्द का सन्नाटा छा गया। तभी सफ़ेद साया में फिर से प्रकट हुआ। कमला की आत्मा ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी माफ़ से मुझे शांति मिल गई है। अब मैं इस दुनिया से छोड़ जा रहा हूँ। कमला का साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। जंगल की हवा एक ठंडी अचानक से गर्म हो गई और सबको ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। राहुल और राहुल के दोस्त चुपचाप खड़े थे। उन्होंने देखा कि कमला की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। मोहन ने भी आंसुओं से भरे चेहरे को साथ राहत की सांस ली। उसने उस रात के बाद उस जंगल में कभी भी अनहोनी की खबर नहीं आई। लोग फिर से उस रास्ते से गुजरने लगे। राहुल ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक आत्मा को शांति नहीं दी, बल्कि उस गांव में एक लंबे डर से आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी इसी में ख़त्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना राय दें। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।